जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। मत जाओ, मैं तो कहता हूँ ना जाओ सोनी बेटा। ठीक है, तुम्हारी शादी पर मैंने अपने दिल को हर बाप के दिल की तरह मजबूत कर दिया था तुम्हारी रुखसती पर। ऐसा नहीं, इस बेसरो सामानी की कैफियत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो तुम रह सकती हो, तुम्हारे बाप का घर है और मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। कभी कभी हथेली पर सरसों जमानी पड़ती है डैड, और ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने बहुत सोच समझकर यहाँ से जाने का फैसला लिया। समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम्हारे साथ मसला क्या है मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं तो हैदर और उसकी बीवी को भी भेज रहा हूं। तो फिर ठीक है डैड, आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। मुझे किसी की मेहरबानियां नहीं चाहिए, आपकी भी। सौमी, क्या हो गया तुम्हें? जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर सकता। शेयर करने का मतलब यह है कि हर एक शेयर होल्डर मेरे सामने खुलकर आ जाएगा। यही बात है डैड, हाशिम की खानदानी प्रॉपर्टी हमारी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा है। ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? Now you look like my real dad. थैंक गॉड डैड कि आपको मेरी बात तो समझ आई, पर डैड हाशिम को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर तुम्हारी रिहाइश। डोंट वरी डैड, रहेंगे तो हम हाशिम के ही घर पे। हाशिम गाड़ी रोको, ये तुम मुझे कहाँ घुमा रहे हो? ये डिफेंस के रास्ते तो नहीं है यार। वो मैं अपने एक दोस्त का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, वो भूल गया हूँ। तो पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद अपने दोस्त से मिल लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात हम लोग किसी होटल में गुजार लें? क्यों, तुम्हारा डिफेंस में कोई घर नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है, तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ गई, मैं वैसे ही कह रहा था। तो क्या डिफेंस में तुम्हारा कोई घर नहीं? हाशिम, उल्लू बना रहे थे तुम मुझे। हाँ, मेरा डिफेंस में कोई घर नहीं है। मेरे पास घर था, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा। तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदी, तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिसेप्शन दिया, सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास इस गाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने हाशिम? झूठ बोलते रहे तुम आज तक मुझसे, उल्लू बना रहे थे मुझे। तुम्हारे बलबूते पर मैं अपने घर से निकल आई हूँ हाशिम, दरबदर कर दिया तुमने मुझे। मना तो कर रहा था, कह तो रहा था कि तुम वहीं रुक जाओ, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे क्या खबर थी कि तुम्हारे झूठ मुझे इस तरह से दरबदर कर देंगे। अच्छा रिलैक्स, अब मुझे ये बताओ कि वापस चलें? नो, नॉट एट ऑल। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना। कभी कभी तो मुझे उस रिहाब की किस्मत से जलन होने लगती है। मैं छोटे से घर से उठकर आई है और इतना अच्छा नसीब लिखवा कर आई, और मैं चौहान लेदर्स के मालिक की बेटी। बस इतने गुरूर और तकब्बुर की बातें मत करो। इतनी फिक्र है ना अपनी जिंदगी की, तो कहो ना अपने बाप को सारी फैसिलिटीज दे दे तुम्हें।
हेलो, हाँ सोमी। क्या तुम घर पे नहीं? तुम कहाँ हो तुम? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ हैदर? हैदर, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई बात नहीं है रेहाब, बस तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ, जाके आराम करो। वैसे सोमी के जाने से ये घर कितना खामोश सा हो गया ना। मैं किससे बात किया करूं? और एटलीस्ट सोमी मुझसे थोड़ा सा लड़ तो लेती थी। सही कहते हो, औरत किसी भी हाल में खुश नहीं रहती। उन्हें अपने दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए था, इधर ही रह जाते, क्या जरूरत थी। और अब तो वनीजा भी सोमी से इतनी मायूस हो गई थी। सोमी और वनीजा या हाशिम? बोलो। देखो राब, अगर तुम्हें हाशिम याद आ रहा है तो तुम उससे मिलने जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पप्पो की तरफ शिफ्ट होना होगा। हैदर, मुझे टुकड़ों में बटी हुई रेहाब नहीं चाहिए, समझी? ना तो मैं यहाँ से कहीं जा रही हूँ और ना ही मुझे आपका ये इल्जाम कबूल है, लेकिन इसका कसूरवार मैं आपको नहीं ठहराती हैदर। हालात जो इंसान को दिखा देते हैं वो उसे सच समझना शुरू हो जाता है, चाहे सच कुछ भी हो। मैं जानता हूं तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन सब कुछ मैंने खुद नोट किया है। आप तुमने अपनी हालत देखी है, दिन ब दिन बदलती जा रही है। तुम उनके जाने से तुम कितना डिस्टर्ब हो गई। मैं अम्मा, तुम्हें पता है हाशिम और सोमी बाजी ना ये घर छोड़ के चले गए, और तो और तुम्हें पता है वो कहाँ गए? मेरे और आमिर के फ्लैट में। है ये ऑल फॉल क्या बकवास करे जा रही है? अरे सोमी तो ये तेरा शानदार फ्लैट देख के कभी भी नहीं छोड़ेगी। और अम्मा, मेरा और आमिर का जो इतना कीमती सामान फ्लैट में पड़ा है उसका क्या? हाय हाय अल्लाह, बेटा ये तू क्या कह रही है? अभी तो तूने सही से इस नए सामान के ऐश भी नहीं किए थे, और इस सामान को अब सोमी इस्तेमाल में लाने वाली है।
मैं तो कहती हूँ आमिर को जल्दी से फोन लगा और लड़ झगड़ने का ड्रामा करके फटाफट बुला के अपने फ्लैट में रवाना हो जा। लेकिन अम्मा, आमिर तो दुबई जा चुके हैं अपनी बच्चों के पास। वैसे हुमा, तूने अपने पैर पे बेटा खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा बसा बसाया घर छोड़कर तू लड़ झगड़ कर एक तो आमिर के पास से आई, ऊपर से रेहाब के घर में हैदर के चक्कर में रह रही थी, है ना? अम्मा, अब क्या सलावातें ही सुनाती रहोगी या कोई मशवरा भी दोगी? कुछ करो ना। वैसे तो सोमी बहुत बड़े बाप की बेटी और अमीर शौहर के दावे करती थी, है? और अब मेरी मिस्कीन बेटी के घर में घुसकर उसकी चीजों पे कब्जा करके बैठ गई है। अच्छा सुन, किसी को बताना मत कि मैं आ रही हूँ। दो टोक बात करूंगी उस सोमी से, हाँ, और तेरा हक तुझे दिलवा के रहूंगी। ठीक है। चाहिए थोड़ा प्यार। नाजिया, नाजिया, एक ग्लास पानी लाना। सलाम मेरे भाई। सलाम। बहुत ही अच्छा हुआ कि आप और भाभी जी घर छोड़ के नहीं गए। हाँ, जो भी हुआ बेहतर ही हुआ। वो जी हैदर भाई, मेरा हक तो नहीं पर कुछ कहना था आपसे। कहो। वो जी वो है ना हाशिम भाई, वो ना जी रेहाब भाभी से ना। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं नाजिया, जाके नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस से देर हो। मगर हैदर भाई मेरी बात। नाजिया, मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो, जाओ। हैदर एक सेकेंड, ये आपका कोट रह गया था, ये ले पहन ले। वनीजा का जनरल चेकअप है डॉक्टर से, तुम उसे ले जाना। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप भी हमारे साथ जाओ। मैंने कहा ना, तुम उसे ले जाना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में। अच्छा हैदर, मैंने भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी जिसे सुन के आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। मेरी सोच बदल चुकी है राव, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज़। चले गए वो? वो मेरा मतलब है हैदर को रुखसत करने ही खड़ी हुई थी ना? हाँ, खुदा उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन, कभी कोई परेशानी उनके रास्ते में ना आए। अच्छा चलो, अब तुम्हें अभी नाश्ता दो, वरना सारा दिन टें टें करती रहोगी। हाँ चलो, कुछ खाने को तो मिलेगा ना। सोमा भूगड़ ने तो आमिर के डेकोरेटेड फ्लैट को तबाह करके रख दिया। लगता है यहाँ पर इंसानों का नहीं, भूतों का बसेरा है। इस हाशिम को सुधारने के लिए न जाने और कितने पापड़ बेलने पड़े। तुम तो ठीक रहो। उफ। जोर से दरवाजा पीट। कौन है? सोमी बाजी मैं हूँ। हुमा, दरवाजा खोले।
दफा हो गया, हट यहाँ से। आए हाय सोमी, आई दरवाजा खोलो, क्या हमें हमारे घर पर रोक होगी क्या? इशरत आंटी आइए। कैसी हो बेटा, ठीक हो? कहाँ तो नौकर चाकर होते थे, यहाँ तो खुद नौकरानी बनी हुई है। अरे ऐसे क्या जमाना आ गया है, घर वाली घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। देख ले, तेरे फ्लैट पे धरना दे के बैठ गई है। अम्मा सब्र कर जाओ, आ जाए तो फिर बात करना। मुझे लगता है हमारे लिए किचन में चाय का ही इंतजाम करने गई है। बड़ी तहजीब आ गई भाई, क्या बात। अच्छा, तो तुम्हें ख्याल आ ही गया आखिर अपने फ्लैट का? हाँ और नहीं तो क्या भाई, मेरे शौहर का घर है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी फिर? शौहर? वैसे जिसे तुम शौहर कहती हो ना, वो बेचारा शख्स ये मुल्क छोड़कर कब का जा चुका है। हाँ हाँ वो तो पता है, तो क्या हुआ, लेकिन भाई अब तो हमने यही सोचा है कि यहीं रहेंगे। हाँ और नहीं तो क्या, अपना घर होने के बावजूद हम लोग क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं? बस बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की फजूल की बातें। सुनो लड़की, अब ना ये फ्लैट तुम्हारा है और ना तुम्हारा शौहर यहाँ रहता है। वो कब का इसे हैदर के हवाले करके जा चुका है। मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, और बेहतर है कि तुम यहाँ पर वापसी के ख्वाब ना ही देखो। सोमी तू तो दो टोक हो गई है, ना दीद ना तहजीब। मैं तो मेहताब भाई से जाके तेरी शिकायत करूंगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे? जाइए अभी जाके शिकायत लगाइए मेरी डैड से। चलो अम्मा, बहुत हो गया, मैं आमिर से बात करती हूँ, इंशाल्लाह हम लोग एक आध दिन में वापस आ जाएंगे। वैसे आप ठीक नहीं कर रही हैं। अभी तो मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया हुआ है, वरना जो हैसियत तुम्हारी अब आमिर की नजर में रह गई है ना, उसके मुताबिक तो मुझे तुम्हें यहाँ पर कदम भी रखने नहीं देना चाहिए। वो रेहाब हाजरा को तुम्हारे बारे में सही बोलती थी, अजीब गुंडागर्दी लगा के रखी हुई। देखो तो सही, इतनी हिम्मत हाथ कैसे लगाया उसे? तुम्हें छोड़ो, मैं कब से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। सॉरी मिस्टर चौहान, तुम्हें बीवी और प्रॉपर्टी दोनों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हैदर अली चौहान। क्या हुआ है? चुप कर जाओ, शोर क्यों कर रही हो इतना? हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है, पता नहीं लोग कहाँ से इतनी अच्छी किस्मत लेके आते हैं भाई। इतनी मामूली मामूली घर की लड़कियां इतनी ऐशो आराम कर रही है, बस क्या किया, एक अच्छा अमीर लड़का फंसा लिया और ऐश होना शुरू हो गई। और एक मैं अच्छे खासे घर से होने के बावजूद दूसरों के दर पे पड़ी हुई। अच्छा हुमा, चुप कर जाओ ना। मुझे ये तो बताओ कि तुम पुप्पो के साथ कहाँ गई थी? अरे आप तुम तो मेरी बहन हो ना, मामू साथ बहन हो ना, तुम्हें तो मैं बता सकती हो। वो तो तुम्हारी नंद है ना सोमी। क्या बताऊं, मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गई है।
सोमी और हाशिम तुम्हारे फ्लैट में? हाय, अब मैं क्या बताऊं, किसको किससे गिला करूं, किसको दुहाई दूं। हुमा, मेरी बात सुनो। तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। देखो, अच्छा भला तुम्हारा घर था, शौहर था, खुद ही सब कुछ बर्बाद किया है ना तुमने। औरत के लिए वालिदैन तो जरूरी होते हैं, लेकिन शौहर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। सुन रही हो ना? ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमिर इतना अच्छा लड़का है। अच्छा, सुनो, तुम चुप कर जाओ। कुछ और खाओगी? बताओ, मैं खाने के लिए लाती हूँ ना। पेस्ट्री, समोसा, चॉकलेट नहीं, मैं जितना ही खाऊंगी। दुख में खाया कहा जाता है बहन। अच्छा, जितना ही खाऊंगी। चलो मैं लाती हूँ। तुम शो आराम से, अभी लाती हूँ। तुम जाओ। पेस्ट्री, चॉकलेट तो मैंने मंगाई नहीं है, सब में गुजारा कर लेती हूँ। डैड, आपने बुलाया? बैठो। ये क्या जरूरत थी उसको, सोमी को, मेरे मुलाजिम के मामूली फ्लैट पर जाने की? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें कोई ख्याल नहीं था अपनी बहन का? कम से कम उसको एक कीमती एनेक्सी रेंट आउट करा देते। डैड, माना कि मैंने ही सोमी को आमिर के अपार्टमेंट का रास्ता दिखाया था, ये क्या अगर मगर क्या है? बहुत गाफिल हो गए हो तुम, खास तौर पर सोमी की तरफ से। डैड प्लीज देखें, ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश करें। आप सोमी से कम पहले बात तो करें जाकर। मुझे सोमी से बात करने की क्या जरूरत है? मैं खुद सब कुछ जानता हूं। हाशिम बहुत बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर है। अगर उस पर यह वक्त आ गया है थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ? हर बड़े बिजनेसमैन पर कभी कभी परेशानी आ जाया करती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी बहन का शौहर है। डैड, चलें जैसा आपको मुनासिब लगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं हाशिम को कल से अपने ऑफिस में तमाम तकरीबन अथॉरिटीज देखकर कुर्सी पर बिठा दूंगा। तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। तुमने तो अपनी बहुत सी कंपनीज की बुनियादें रख दी हैं। मेरे बिहाफ पर तुम्हें सारा माल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तुम और वैसे भी मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो माँ बाप की दौलत पर अय्याशी करते हैं। अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इमारत खुद बनाओ और फिर उसकी छत पर खड़े होकर विक्ट्री का निशान बनाओ, फतेह का। मैं अपनी जायदाद पर किसी को काबिज नहीं होने दूंगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक मैं जिंदा हूं। मैं मर जाऊं तो जो जी चाहे तुम लोग कर लेना। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बेवकूफ लड़का। चाहिए थोड़ा प्यार। एक तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है मेरे अल्लाह कि किस मुसीबत में
गिरफ्तार कर दिया तूने। हाय हाय। शताबा, क्या हुआ? आप बड़ी परेशान सी लग रही हैं। ए हाजरा, हम कम नसीबों का ना ही पूछो तो बेहतर है। खैर करे, हुआ क्या? कल गई थी मैं और हुमा आमिर के फ्लैट पर। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या हुमा फ्लैट सेट करने गई थी? अरे नहीं भाई, हम तो वहाँ पहुँचे तो सोमी और उसका मियाँ हाशिम बैठे हुए थे कब्जा जमाए। मगर क्यों? हाशिम भाई का तो मैंने सुना है बड़े पैसे वाले, बंगलों में रहने वाले, गाड़ियों वाले हैं वो तो। पता नहीं, हमें क्या खबर ये सच भी है या नहीं। खैर, जैसे ही हम दोनों माँ बेटियां पहुंचे तो सोमी ने तो तंज के तीर चलाने शुरू कर दिए तुम्हारी भतीजी ने। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको उन्हें बताना चाहिए था कि इस फ्लैट पे हुमा का हक है। आई कहा ना, बहुत दाव पेच किए, पर वो तो जलील करने बैठी थी मैडम, 100 कर दिया। क्या करूं आपा, कहने को तो वो मेरी भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है, पर मेरे कहने में नहीं है। वरना क्या तुम क्या कर लेती? असल तो मेरे उस दामाद को सोचना चाहिए कि इनको चाबी देने के बजाय उसे क्या करना चाहिए था। जरा तू बता सही से, कि वो आता, हुमा को मनाता, कहता चलो बेगम घर चलो, ये लो मेरा घर तेरे हवाले। बुरा नहीं मानेगा इशरत आपा, मनाने तो वो हुमा को आया था, लेकिन अगर आप उस वक्त उसको जाने देती या मना लेती तो आज ही नौबत नहीं आती। लेकिन आप उस दिन के बाद से तो पलट के उसके तरफ गई नहीं। हाँ, दे दो ताने, और दे दो ना, मन भर भर के ताने दो मुझे। अरे बुरा वक्त है ना, तो अभी सुनने को मिलेगा। अब मैं अच्छा करूं या बुरा, कहोगे तो यही कि इन्हीं की गलती है। चले, आप बेहतर जानती हैं अपने मामलात को, लेकिन मैं अब भी मशवरा दूंगी कि आप हुमा से बोलें, वो फोन करे तो आमिर को मना ले। अरे दुबई कौन सा दूर रखा है, आ जाएगा वो। अरे भाई बस, अगर वो खुद से आएगा ना मनाने के लिए, मिन्नत करेगा ना, तब मेरी बच्ची जाएगी। ये फोन शोन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलें, खाने का वक्त हो गया, मैं खाना लगाती हूँ। भूख तो लग रही है, पकाया क्या है तुमने? अरे आपा, आप ही की पसंद का बनाया है, भिंडी गोश्त। हाय भिंडी गोश्त, जरा जल्दी जल्दी ले आ, गरम गरम रोटी के साथ। क्या करें, आई इशरत बानो, जीने के लिए खाना तो पड़ता है। तुम यहाँ, तुमने ऑफिस में तो नहीं बताया कि तुम घर आ रहे हो? बस यार, मैं ना घर वालों को और खास तौर पर आपको सरप्राइज देना चाहता हूं। मैं समझा नहीं। अरे आपका तुम्हारे सरप्राइज से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है, बस मेरे दिल की ख्वाहिश है, दिल की खुशी है। तो उसको किसी बात का पता चलता है ना, कोई ब्रेकिंग न्यूज पता चलती है तो ऐसे रिएक्ट करती है, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है यार। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने ऑफिस की कामयाबी की खुशी उससे बताऊंगा, देखूंगा वो क्या रिएक्ट करता है। Rehab, darling, I'm coming. भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। कामयाबी एक दफा फिर मेरे कदम चूमने वाली है। क्यों, ऐसा क्या कमाल हो गया? मैं बहुत जल्दी तुम्हारे डैडी के ऑफिस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने वाला हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो अपने डैडी को फोन करके पूछ लो। मेरे डैड के ऑफिस में? तो इसमें कौन सा कमाल है? कमाल तो तब होता कि जब तुम अपनी नाम नेहाद और घटिया फैमिली के शेयर्स क्रैप करके लाते। तेरे की इसीलिए मैं अपनी खुशी को शेयर करने के लिए तुम्हारी भाभी के पास गया था। वो तुम्हारी तरह इतना बुरा रिस्पॉन्स नहीं करती, सदा हमेशा मुस्कुराता चेहरा।
उसको देख कर ना रूह खुश हो जाती है। क्यों गए थे तुम रिहाब के पास? तुम्हें बताया तो है, अपनी खुशी शेयर करने गया था। लेकिन हाँ, वहां भी तुम्हारी तरह का एक आदमी मौजूद है जो हमेशा मुंह बनाकर रखता है। उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। किसी और की बीवी से फ्रैंक होने की कोशिश करोगे ना तो यही रिस्पॉन्स मिलेगा। वो तो शुक्र करो कि मेरा भाई आज तक मेरी वजह से तुम्हारा लिहाज करता है, वरना क्या हैं? क्या है यार, इधर देखो। तो मैंने कितनी दफा कहा है कि अपने भाई का डरावा मुझे मत दिया। अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना, मैं तुम्हारे भाई को कच्चा चबा दूंगा। तुम मजाक कर रहे थे। जाओ मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना। ये लो तुम्हारी चाय। अच्छा किया है आ गई, वरना घर में तो ऐसी बोर होती होगी ना। तुम ठीक होती तो मुझे दर बदर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? ये अलग बात है रिहाब कि मैंने अपने शौहर के सामने इस घर की इज्जत रखने के लिए सब नाटक किया। हैदर की हाशिम की बेइज्जती करना सिर्फ एक बहाना बनाकर इस घर से चली गई, लेकिन असल किस्सा तो तुम्हारा है। क्या तुम्हें ज़ेब देता है रिहाब हाशिम के साथ इस तरह से फ्रैंक होना? देखो, मर्द चाहे जितना भी फ्री होने की कोशिश करे, जब तक आगे से औरत उसे रिस्पॉन्स नहीं देती वो आगे नहीं बढ़ता। कैसी बातें कर रही हो सोमी? तुम मुझे क्यों जबरदस्ती ऐसे मसलों में उलझाना चाह रही हो जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं? हाशिम मेरे लिए सिर्फ एक बड़े भाई की हैसियत रखता है। कितनी चालाक हो तुम। अब बात खुल गई तो तुम उसे फौरन से भाई कह रही हो? ये सच है, मेरे आगे वो सिर्फ तुम्हारे शौहर की अहमियत रखता है और कुछ भी नहीं। वैसे हाशिम तुम बहुत ब्रेव हो। तुमने मुझे सीधा घर पर ही बुला लिया। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बीवी आ गई तो क्या होगा? वो नहीं आएगी, तो अपने घर गई है, देर से आएगी। जब मैं उसे लेने जाऊंगा ना तब आएगी। पूरे जादूगर हो तुम भी। कभी हालात की मार से छुपते फिरते हो तो कभी आसमान की बुलंदियों में उड़ते नजर आते हो। एक बात बताओ, इस वक्त कहाँ हूं मैं? आसमानों पे, जमीन पे या इन दोनों के दरमियान खला में? जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लिए यही काफी है। वैसे यार हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी तो है ना? इसीलिए तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी जगह है और तुम्हारी एक पुकार पर मैं दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हारे साथ जमशेद ने अच्छा नहीं किया। 4 दिन तुम्हें दुल्हन बनाकर घर में रखा और उसके बाद घर से निकाल दी। हमारी तो यही जिंदगी है। अगर किसी से दिल लग जाए ना तो मुश्किल हो जाती है। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुम्हारी